दोस्तों, अगर आप भी कोई भी ज़मीन को खरीदना चाहते हो या फिर खरीदने जा रहे हो, तो ज़रा ठहर जाओ क्योंकि जल्दबाज़ी में आकर के कोई भी कदम मत उठा लेना जिससे आप लोग जो है वो ज़मीन की जगह पे विवाद खरीद लो। क्योंकि दोस्तों अभी जो है वो बिहार में ज़मीन सर्वे की प्रक्रिया चल रही है और ज़मीन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फर्जीवाड़ी यहाँ पे हो रही है। क्योंकि बिहार सरकार के ज़मीन के ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो दखल कब्ज़ा कर रखा था और सर्वे के दौरान उन सभी ज़मीनों को जो है वो कम से कम पैसों पे बेचा जा रहा है। तो दोस्तों जल्दबाज़ी में आकर के काफ़ी सारे लोग जो है वो उस ज़मीन को खरीद ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि वो जो ज़मीन है वो किस टाइप का था, वो हमारे लायक है या फिर नहीं लायक है। या फिर दोस्तों इसे हम साइड में रख कर के अगर देखें तो हम जिस भी ज़मीन को खरीदने जा रहे हैं, उसके बारे में हमें पहले अच्छे तरीके से जान लेनी चाहिए कि ये जो ज़मीन है वो सही है या फिर नहीं है। इस ज़मीन को अगर हम खरीदेंगे तो हमें भविष्य में किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी होगी या फिर नहीं होगी। तो ये सभी जो जानकारी है वो प्रत्येक ज़मींदारों को होनी चाहिए कि हमें ज़मीन खरीदना है, तो उस ज़मीन के बारे में हमें पहले से क्या-क्या पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं प्रिंस आप सबका स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल प्रिंस इन्फॉर्मर में और मैं आपको बतलाऊँगा कि अगर आप कोई भी ज़मीन को खरीदना चाहते हो या फिर खरीदने जा रहे हो, तो जल्दबाजी में ना आएँ और आप लोगों को जो है वो उस ज़मीन के बारे में जो भी उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसे आपको चेक कर लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी ज़मीन को खरीदने से पहले उस ज़मीन के बारे में कौन-कौन सी जो जानकारी है उसे चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि हमें भविष्य में दाखिल खारिज और परिमार्जन कराने में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उन सब चीज़ों को जानने के लिए बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को जो है वो पूरा जानकारी मिल जाएगा कि आप जिस ज़मीन को खरीदने जा रहे हो, तो उसके बारे में आपको कौन-कौन सी चीज़ों को ज़रूरी जानना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विज़िट किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहेंगे, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा आधिकारिक रूप से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसे हमने आप सबके सामने स्क्रीन पे ओपन कर रखा हूँ। इस नोटिफिकेशन को देखोगे तो इसमें जो है वो आप लोगों को मुख्य रूप से बतलाया जा रहा है कि क्या आप जमीन खरीदने जा रहे हैं तो जरा ठहरिए और अपनी मेहनत की कमाई लगाने से पहले जांच करें। यानी कि दोस्तों आप जो है वो जिस भी जमीन को खरीदने जा रहे हो तो उस जमीन के बारे में अच्छे तरीके से आपको जांच पड़ताल करनी है। इसको लेकर के इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, जिसके बारे में मैंने आपको इंट्रो में बतला दी है। तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बतलाऊंगा कि आप जिस जमीन को खरीदने जा रहे हैं तो उसमें आपको मुख्य रूप से किन किन चीजों को जांच पड़ताल करनी है। तो सबसे पहले आपको जो है वो यहाँ पे बतलाया जा रहा है कि सबसे पहले बार आपको ये चेक करना है कि क्या जमीन विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है या फिर नहीं है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि जिस जमीन को आप खरीद रहे हो उनका जो भी मालिक है, उनका जो जमाबंदी है वो ऑनलाइन पे चढ़ा हुआ है या फिर नहीं चढ़ा हुआ है, ये सबसे पहले आपको चेक कर लेनी है। अब जमाबंदी देखने के लिए आपको जो है वो बिहार सरकार के द्वारा और जो ऑनलाइन सुविधाएं दी गई है, जिस वेबसाइट का नाम है biharbhumi.bihar.gov.in, इस पर जाएं तो आपको वहां पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जमाबंदी देखें, जिसके ऊपर आपको क्लिक करनी है। इसके बाद आपको जो है वो कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देना होगा अपने जमीन के बारे में और मालिक के बारे में। इसके बाद आपका जो जानकारी है वो वहां पे निकल करके आ जाएगी। तो जमाबंदी में अब आपको मुख्य रूप से क्या क्या चीजों को देखना है, तो यहाँ पे बतलाया जा रहा है तीसरा पॉइंट में कि क्या उस ऑनलाइन जमाबंदी में आपके द्वारा खरीदा जा रहा खेसरा यानी कि प्लॉट नंबर या फिर सभी रकबा एरिया दर्ज है या फिर नहीं। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब है कि जो आप जमाबंदी अभी आप देख रहे हो, उस जमाबंदी में आप जिस जमीन को खरीद रहे हो उसका रकबा यानी कि जो डिसमिल आपको बतला करके जमीन बेचा जा रहा है उतना डिसमिल उस पे शो कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। साथ ही उसका जो खाता संख्या खेसरा संख्या उस ऑनलाइन में शो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, यह आपको चेक करना बहुत ही जरूरी है। अब इसके अलावा चौथा जो बात है वो आपको क्या चेक करनी है कि क्या विक्रेता की स्वयं अपने नाम से ही ऑनलाइन जमाबंदी है। यानी कि दोस्तों जिनसे आप जमीन खरीद रहे हो क्या उन्हीं के नाम से जमाबंदी है या फिर नहीं है, वो आपको चेक करनी है। अगर उनके नाम से जमाबंदी नहीं है, उनके पिता या फिर दादा परदादा के नाम से जमाबंदी है, तो वैसे में आपको करना क्या होगा कि सभी हिस्सेदारों का जो लिखित सहमति है वो आप लोगों को ले लेनी है। ऐसा नहीं करते हो तो आप जमीन नहीं विवाद खरीदने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बतलाया कि अगर आप जो है वो जमाबंदी चेक नहीं करते हो कि किसके नाम से जमाबंदी है, काफी सारे लोग जो है वो सर्वे के पहले जमीन बेच रहे थे, जमीन का सर्वेक्षण नहीं हुआ था, तो वहां पे जो है वो जमाबंदी उनके दादा परदादा के नाम पर ही थी और वो जो है वो जमीन बेच रहे थे। तो दोस्तों वैसे में जो है वो आपको सबसे पहले पता कर लेनी है कि जमीन का जो जमाबंदी है वो किनके नाम से ऑनलाइन पे चढ़ा हुआ है। और अगर ऑनलाइन पे जमाबंदी जिनके नाम से चढ़ा हुआ है उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वैसे में उनके जो भी पुत्र हो गए या फिर जो भी पोते हो गए, यानी कि जितने सारे भी हिस्सेदार हो गए, उन सबका आपसी सहमति आप लोगों को ले लेनी है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप लोग जो है वो उस जमीन के जगह पे विवाद खरीदने जा रहे हो, आप तो पैसा देकर फंस जाओगे। लेकिन हो सकता है कि अगला जो हिस्सेदार होगा वो उस जमीन के ऊपर क्लेम कर देगा, वैसे में आपका पैसा भी गया और जमीन भी गया, दोनों हाथ से चला जाएगा।
अब इसके अलावा और कुछ आप लोगों को क्या परेशानी हो सकती है कि मान लीजिए कि विवाद कोई नहीं हुआ, लेकिन जमीन का मालिकाना हक के लिए आप लोगों को दाखिल खारिज कराना जरूरी होता है। और दाखिल खारिज कराने के लिए आपको जो है वो ऑनलाइन जमाबंदी की जरूरत पड़ती है। और जमाबंदी की अगर मृत्यु हो चुकी है तो आप लोगों को जितने सारे भी हिस्सेदार हैं उन सबका अगर लिखित नामा भी होता है तो उससे भी जमीन का जमा दाखिल खारिज है वो हो जाती है। तो ये सब आपको जरूरी है। और इसके अलावा दाखिल खारिज के लिए विक्रेता का सही हक जरूरी है, जो ऑनलाइन जमाबंदी से ही प्रमाणित होगा। और देखिए, अगर आप जो है वो जमाबंदी चेक नहीं करोगे तो आपको परेशानी होगी ही होगी, जो कि आपको यहाँ पे सही सही और सटीक आप लोगों को आसान भाषा में बतला दी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है वो जानकारी बतलाया गया था उसे मैंने आप लोगों को समझा दी है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग जमीन का खरीद या फिर बिक्री करते हैं तो वो जो है वो जल्दबाजी में आकर के किसी भी जमीन को ना खरीदे, क्योंकि अभी देख रहे हो कि जमीन सर्वेक्षण को लेकर के जितने सारे भी लोगों ने सरकारी गैर मजरूआ आम जमीन या फिर सरकारी मामलों के अंतर्गत जितनी सारी भी जमीन को परीत छोड़ा गया था उस पे काफी सारे लोगों ने कब्जा करके जो है वो उस जमीन को रखा हुआ था। लेकिन सर्वे के दौरान उन्हें पता चला तो वो जो है वो उस जमीन को कम दामों पे बेचना चाह रहे हैं जल्द से जल्द। तो काफी सारे लोग जो है वो जल्दबाजी में आकर के कम दाम पे सोच करके उस जमीन को खरीदने में पड़ जा रहे हैं। अब दोस्तों ऐसे में जो है वो सरकार तो आपको जमीन देगी नहीं, क्योंकि वो सरकारी जमीन है। तो अगर आप भी जमीन खरीदने जा रहे हो, अब वो गैर जरूर है या फिर नहीं है ये बात की बात है, लेकिन अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हो तो बस आप लोगों को कुछ इन 5 चीजों को ध्यान में रखना है। अगर इन चीजों को आप ध्यान में रखते हो तो आप लोगों का जो जमीन है वो सही और सटीक होगा, और जो भी आगे की प्रक्रिया होती है जैसे कि दाखिल खारिज हो गया, ये सब कराने में बहुत ही आसानी होती है और आसानी पूर्वक आप लोग जो है वो टेंशन फ्री मुक्त रहोगे एकदम। तो दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, कुछ इस तरीके का जो नोटिफिकेशन है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा जारी किया गया था, जो कि फर्जीवाड़ी को लेकर के सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा जो अपडेट है वो यहाँ पे जारी कर दी गई है। और ये जो अपडेट है वो सभी किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी किसानों को पता होना चाहिए किसी की जमीन को खरीदने या फिर बेचने से पहले किन चीजों को ध्यान में रखना है और किन चीजों को चेक करनी है, ताकि हमें भविष्य में कोई भी प्रॉब्लम ना हो सके। तो दोस्तों इन सभी चीजों को मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, लेकिन अगर आपको फिर भी किसी भी तरीके का डाउट या फिर सवाल हो तो वो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।